दोस्तों, जंग में अगर अब इजराइल को पिटने से, बर्बाद होने से कोई चीज बचा सकती है तो वो है युद्ध विराम। जहां इजराइल के ऊपर यमन हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो और इस्लामिक रेजिस्टेंस लगातार बड़े बड़े हमले और बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में सबकी एक ही मांग है कि गाजा के अंदर हो रहे नरसंहार को इजराइल को रोकना पड़ेगा, और अगर इजराइल ये नहीं रोकता है तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे इजराइल में बर्बादी मचाने से। जहां अमेरिका चिंतित है, परेशान है कि भाई कैसे भी करके अब ये जंग रुकवाई जाए, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अबू उबैदा ने खुल करके बोल दिया था कि हम गाजा की सरजमी इजरायली सैनिकों के लिए, इजरायली टैंकों के लिए कब्रगाह बना देंगे। और अगर ये जंग रुकेगी तो वो सिर्फ एक ही शर्त पर रुकेगी कि हमास जो है अपनी जीत का परचम लहराएगा। और हमास उसी तरफ जो है कदम बढ़ाता हुआ खासतौर पर दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम एक रास्ते की तरफ बढ़ गए हैं जहां युद्ध विराम हो सकता है। पर जब युद्ध विराम की बातें जो बिडेन द्वारा की जा रही हैं, तो वहीं फिलिस्तीन के अल शुजाया में 60 फिलिस्तीनियों का शव जो है वो मिलता है, जिससे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ नरसंहार पर तमाशबीन बनी हुई है। चाहे सुपर पावर अमेरिका हो, इंटरनेशनल कोर्ट हो, बड़ी बड़ी तंजीमें हो, यूएन हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, हर कोई जो है तमाशबीन बना हुआ है और नरसंहार पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब बिडेन ये दावा कर रहे हैं तो इस्लामिक जिहाद ने भी खासतौर पर कह दिया कि कोई जंग रुकने वाली नहीं है। अगर जंग चाहता है तो सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू जंग चाहता है, जो कि कई बड़ी अपडेट जो हैं जंग की तरफ से सामने आ रही हैं। जहां सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इस्लामिक जिहाद ने यह खुल करके ऐलान किया और बताया कि आंदोलन के उप महासचिव मोहम्मद अल हिंदी ने भी अलमायदीन को बताया कि इजरायली वार्ताकार रोक लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मध्यस्थों से कहा था कि वे तेल अवीव लौट आएंगे और फिर जो प्रस्तावित किया गया उसके संबंध में अपनी प्रतिक्रिया से उन्हें अवगत कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू और उनकी सरकार की बंदियों की रिहाई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध विराम चाहता है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने यह खुल करके कहा कि इजराइल और नेतन्याहू जंग चाहते हैं, वो बंदियों की वापसी नहीं चाहते, वो अपने लोगों को बचाना नहीं चाहते। फिर इसके तुरंत बाद जो है जो बिडेन का बयान सामने आता है, जहां यह बताया जाता है बिडेन ने अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए इजरायली कार्यों के बारे में चिंता व्यक्त की है। वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद उन्होंने कहा कि पीछे मुड़कर देखने पर बहुत सी चीजें हैं, काश मैं इजराइल को और ऐसा करने के लिए मना पाता, लेकिन मुख्य बात यह है कि अब हमारे पास एक मौका है। इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है, जबकि यह स्वीकार करते हुए कि इजराइल और फिलिस्तीनी प्रतिरोध हमास के बीच कठिन जटिल मुद्दे बने हुए हैं, इसलिए दूरियों को दूर किया जाना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इस जंग में अति हो चुकी है। अब इस जंग का अंत होना जरूरी है। जहां छटपटाहट अमेरिका में और इजराइल में है, क्योंकि अब उसे यह मालूम हो चुका है कि इजराइल चौतरफा इस जंग में घिरा है। 1 महीने से अधिक समय से पहले बिडेन ने एक योजना बनाई थी जिसमें इजराइल गाजा पट्टी में अपनी आक्रामकता को अस्थायी रूप से रोक देगा और फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा कर देगा, जो 9 महीने के युद्ध का स्थायी अंत हो सकता है। 1 महीने पहले योजना बनाई थी, अब 1 महीने इंक्लूड करके भी 2.5 महीने की तरफ यह जंग बढ़ चुकी है। ना तो आज तक अपने दम पर कोई बंधकों को रिहा कर पाया है इजराइल, और जो दावे किए जा रहे हैं इजरायली मीडिया से उसकी पोल तो खुद उनके सैनिक खोल रहे हैं। जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इंजीनियरिंग बटालियन होती है जो सेना के साथ में जाती है,
उस इंजीनियरिंग बटालियन का काम ये होता है कि अगर किसी गाड़ी में कोई दिक्कत आई है या किसी तरीके से कोई खराबी आई है तो वो उसको ठीक करने के लिए सेना के साथ मौजूद होते हैं। उसी इंजीनियरिंग बटालियन के एक सदस्य ने साफ तौर पर अपनी सेना के झूठ की पोल खोली है, जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि देखिए आज हमास के 300 जो मुजाहिदीन हैं वो शहीद कर दिए। अब इसी झूठ को लेकर के कब्जे वाली सेना के मेजर जनरल रिजर्व इशाक बिक्र ने इंजीनियरिंग बटालियन में एक सेनानी के एक पत्र का खुलासा किया है जो कब्जे द्वारा घोषित संख्याओं को झूठ की पुष्टि करता है। इंजीनियरिंग बटालियन के एक फाइटर जिन्होंने 8 महीने तक रिजर्व में सेवा की, जंग के 10 महीने हो चुके हैं, 8 महीने तक जंग में यह शख्स भी इन्वॉल्व था, उसने साफ तौर पर पत्र में लिखा कि जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके साथियों को लगता है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है इजरायली हुकूमत द्वारा। जबलिया में 300 फिलिस्तीनी जिहादियों की हत्या की घोषणा सेना कैसे कर सकती है जबकि हमने दुश्मन देखा ही नहीं। अब कितना बड़ा ब्लंडर जो है वो इस जंग के दौरान इजराइल मचा रहा है, जहां झूठ परोस दिया जाता है कि साहब देखिए 300 लोग मर गए। अब आंखें बंद करके इजरायली सैनिक बैठे हुए हैं और अपने मन ही कहानी बना रहे हैं कि साहब आज तो हमने आंख बंद करके गाजा पर कब्जा कर लिया, आज हमने आंख बंद करके खान यूनुस पर कब्जा कर लिया, आज तो चलिए भैया पूरे राफा पर ही हमने कब्जा कर दिया। अब आंख बंद करके ही 300 मुजाहिदीन को शहीद करने की बातें जो हैं वो इजरायली मीडिया द्वारा, इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा और इजरायली हुकूमत द्वारा की जाती है। अब जो शख्स 8 महीने तक जंग में इन्वॉल्व है वो खुद लेटर लिख करके अपनी सेना को बोल रहा है कि सेना हमारे साथ धोखा कर रही है, वो झूठ बोल रही है कि 300 मुजाहिदीन को उन्होंने शहीद कर दिया, बल्कि हमने अभी तक एक भी मुजाहिदीन को देखा ही नहीं है, तो 300 का आंकड़ा कैसे पार हो गया। और ठीक जब मुजाहिदीन बताते हैं कि हमने इतने सैनिक मार दिए, तो यहां जब संख्या बढ़ती है तो इजरायली मीडिया और इजरायली डिफेंस फोर्स कहता है कि साहब अगर 20 मरे हैं तो साहब एक ही मरा है, उसमें भी उसकी हालत नाजुक है और वो हॉस्पिटल जाकर के ठीक हो जाएगा, कोई मरा ही नहीं है अभी तक हमास के हमले में। अगर कोई मरा है तो उसकी डाटा सामने नहीं, सिर्फ ये बता दिया जाता है कि साहब 5000 घायल हो गए हैं, 20,000 आज घायल हैं, इतने घायल हैं। जो मर रहे हैं उनकी संख्या इजराइल छुपा रहा है और दूसरी तरफ बढ़ा चढ़ा करके संख्या पेश कर रहा है और खुद इजराइल के जवान ने इसका खुलासा पत्र लिख करके कर दिया। अब जब दुनिया युद्ध विराम की तरफ देख रही है तो साफ तौर पर गाजा के अंदर खासतौर पर शुजाया में फिलिस्तीनी क्षेत्र इजराइल की सेना द्वारा वहां अभियान समाप्त करने की घोषणा कर रहा है। हमास द्वारा संचालित क्षेत्र के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि गाजा शहर के पड़ोस के मलबे के नीचे तकरीबन 60 शव मिले हैं। शुजाया के पूर्वी जिले में लड़ाई, बमबारी और विस्थापन की वृद्धि तब हुई जब मध्यस्थता कतर में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर बातचीत कर रहा है। और जब युद्ध विराम की बातचीत चल रही है कतर में बैठ करके, उस दौरान भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के अंदर इजराइल द्वारा बमबारी कर दी जाती है और उस मलबे में 60 लोगों के शव मिलते हैं। हर दिन जो है 100 से 150 लोगों को शहीद करने का काम इजराइल कर रहा है, पर किसी देश की कोई मजाल नहीं, किसी देश की कोई इतनी औकात नहीं कि वो इजराइल को जाकर के रोक सके। पर अगर धमकाया जाएगा, बताया जाएगा तो भैया यमन गलत कर रहा है, हिजबुल्लाह गलत कर रहा है, और गलत कर रहा है तो सिर्फ हमास, क्योंकि ये तो आतंकी संगठन है जो अमेरिका ने बनाए हैं। पर पाल पोस करके जिस आतंकी सेना को तैयार किया, जो दुनिया मान चुकी है कि कैसे 40,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, और अगर फिलिस्तीन डाटा के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 1,86,000 लोग शहीद कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी लगातार सामने आ रही है। और जब इजराइल इतने लोगों का नरसंहार कर रहा है तो वो दुनिया की नज़र में, अमेरिका की नज़र में कोई आतंकवाद नहीं है।